Good day to all. So finally, GST rollout dates are announced. जो नए रेट्स अपने जीएसटी के रिवाइज हुए हैं वो 22 सितंबर से इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि हमारे 4 जीएसटी के रेट्स थे, उसको गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करके 2 कर दिया है। बीच में से 2 जो रेट्स थे वो हट गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 5% और 18% जीएसटी का रेट रह जाएगा। एक और जीएसटी का रेट 40% का है जो कि सिन टैक्स है। जो भी अल्ट्रा लग्जरी या फिर एक्सपेंसिव गाड़ियां हो गई या फिर अल्कोहल हो गए, तो इन सब चीजों पे 40% का एक नया सेगमेंट ऐड किया गया है। बट प्रीवियसली जो 28% था वह भी हट गया है और जो 12% का था वो भी हट गया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 जीएसटी के रेट्स रह गए हैं नॉर्मल, अगर हम बात करें तो 5% एंड 18%। तो आज हम सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस सेगमेंट में, किस सेक्टर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। That will really help you to analyze your portfolio, or even if suppose you are preparing a portfolio and you are picking some shares, then definitely you can eye on the sector which has bigger impact due to this GST reduction. क्योंकि जीएसटी के घटने से कॉस्ट कम हो जाएगी। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, उनके रेंज में आ जाएगा, क्योंकि 10% इज अ बिग अमाउंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि पहले कहां पे क्या था, अब क्या रेट हो गया है और किस किस प्रोडक्ट्स को या किस किस सेगमेंट्स को क्या इंपैक्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें फूड सेक्टर से, तो फूड सेक्टर में पहले जिन चीजों पे भी 5% की जीएसटी लगती थी उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। उस पे अब नया जीएसटी आपका 0% हो गया है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि इस सेगमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसमें आपका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, जो हम पैकेट वाले मिल्क यूज करते हैं, इसमें वह आएगा। इसके अलावा आपका पनीर के हो गए, इसके अलावा आपका पिज्जा ब्रेड हो गया, इसके अलावा जो भी आपके ब्रेड्स होते हैं, वो चाहे चपाती हो या नान ब्रेड हो, जितने तरह के भी होते हैं, उन सब चीजों पर से जीएसटी को हटा दिया गया है। सो देयर इज 0% जीएसटी एंड ऑल दीज थिंग्स। फूड सेगमेंट में ही अगर हम बात करें कि जिन चीजों पे पहले 18% था और उनको अब 0 कर दिया गया है, तो इसमें आपका रेडी टू ईट वाले जो भी पराठाज होते हैं या फिर इंडियन ब्रेड की बहुत सारी वैरायटी है जो आप रेडी टू यूज में मिलता है और आप यूज करते हैं, तो इन सब चीजों पे पहले जो 18% का जीएसटी लगता था अब सिर्फ 0% रह गया है। फूड सेगमेंट में ही नेक्स्ट जिन प्रोडक्ट्स पे 12% की जीएसटी लगती थी और अब गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया है। अगर हम ऐसी चीजों की बात करें तो फॉर एग्जांपल कंडेंस मिल्क हो गया या फिर आपका बटर हो गया, चीज हो गया, और बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पहले 12% का जीएसटी लगता था, अब ये रिड्यूस होके 5% का हो गया है। सो ऑलमोस्ट यू विल सेव 7% ऑन योर स्पेंडिंग। इसके अलावा आपके डेट्स हो गए, साइट्रस फूड हो गए, जो ड्राइड फ्रूट्स आते हैं बहुत सारे, उन सब पे भी इसका इंप्लीमेंटेशन रहेगा। फूड में ही अगर हम बात करें तो आपके जूस हो गए, आपके प्रोसेस्ड फिश हो गए या ब्रेड हो गए, पास्ता हो गया, पिज्जा हो गया, सॉसेजेस हो गए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसपे पहले 12% की लगती थी वो अब रिड्यूस हो गया है। और इसी में बहुत सारी चीजें जिसपे पहले 18% की लगती थी जीएसटी, वो अब 5% कर दिया गया है, जिसमें मेनली आपका मॉल्ट हो गया या फिर बहुत सारे वेजिटेबल सैप्स हो गए या इसके अलावा आपका एक्सट्रैक्ट्स हो गए जिससे कि और प्रोसेस्ड फूड बनाए जाते हैं, इन सब चीजों पे आपका 5% का जीएसटी रह गया है। अगर हम फूड में ही बात करें तो ऐसे जितने भी नॉन अल्कोहलिक ब्रिवरेज है जो एरेटेड हैं, उन सब पे जो 18% का जीएसटी था उसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। वहीं आपके जो भी पान मसालाज हो गए या फिर शुगर कंटेंट वाले जितने भी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए आपके या फिर कैफीन ब्रिवरेज हो गए, इसके अलावा कार्बोनेटेड जो भी आपके ब्रिवरेजेज होते हैं, इन सबको सिन टैक्स की कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है। जिन पे पहले 28% का जीएसटी लगता था तो अब इस पे 40% का जीएसटी लगेगा। सो अगर हम अदर तरीके से देखें तो गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल पे भी है। सो इन सब चीजों को गवर्नमेंट और एक्सपेंसिव कर रही है सो दैट कि आप यूज कम करें और आपका हेल्थ बेटर रह सके। इसी में अगर सेकेंड कैटेगरी टोबैको, अगर टोबैको की बात करें तो बीड़ी रैप लीव्स जो आते हैं, इस पे जहां पहले 18% का जीएसटी लगता था उसको तो रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 5% किया है। वहीं इंडियन कत्था को भी इसमें इंक्लूड किया है। बट इसके अलावा जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन सबको गवर्नमेंट ने सिन टैक्स की कैटेगरी में रखा है और वहां जो पहले 28% का जीएसटी लगता था अब उसको बढ़ाकर 40% के कैटेगरी स्लैब में रखा है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज एग्रीकल्चर सेक्टर।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो जहां पहले 12% का जीएसटी एप्लीकेबल था, तो बहुत सारी चीजों पे वो अब अगर आपका एग्रीकल्चर में यूज होने वाले डीजल इंजिन्स हो ट्रैक्टर के, या फिर उससे रिलेटेड पाइप्स हो, या आप इरिगेशन में यूज होने वाले नोजल्स हो, ड्रिपिंग पाइप हो, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं या डे टू डे में आपके पाइप्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, अपरेटस हो गए, उन सब चीजों पे 12% की जीएसटी जो थी उसको घटाकर गवर्नमेंट ने 5% का कर दिया गया है, सो दैट कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो जाए और जो भी फार्मर्स हैं हमारे उनकी सेविंग ज्यादा हो। आपके स्प्रिंकलर्स हो गए या हॉर्टिकल्चर में यूज होने वाले नेट्स हो गए, कंपोजिटिंग मशीन हो गया या फिर ट्रैक्टर हो गए, तो इन सब चीजों को ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर में रखा गया है। नाउ द नेक्स्ट सेक्टर इज फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में भी गवर्नमेंट ने जीएसटी का जो रेट है वो कम किया है, सो दैट कि किसान की सेविंग बढ़ सके और उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो एग्रीकल्चर करने का जो कॉस्ट है वो भी कम हो सके, सो दैट कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। यहां पर जिन चीजों पे भी पहले 18% का जीएसटी था उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 5% कर दिया है, जिसमें कि आपका सल्फर एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसे इस तरीके के जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम हमारे किसान भाई यूज करते हैं अपने खेतों में, उन सब चीजों पे इसको रिड्यूस किया गया है। वहीं बहुत से ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिसपे पहले 12% की जीएसटी लगती थी, उसको रिड्यूस करके 5% किया गया है। सेम वे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गए, ट्रैक्टर के टायर हो गए, उसके स्पेयर पार्ट्स हो गए, उसकी और मैकेनिज्म जो भी डे इन डे आउट में यूज होती है, तो इन सब चीजों पे भी जो पहले 18% का जीएसटी लगता था उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 5% कर दिया है। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट सेक्टर के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है। आपके ट्रैक्टर में यूज होने वाले या तो रेडिएटर हो गए, या ब्रेक्स हो गए, ट्यूब हो गए, क्लचेज हो गए, तो लगभग ओवरऑल जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं आपके, या आपके जो भी दूसरे अगर आप कोई मशीन आप एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। नाउ द नेक्स्ट इज द कोल सेक्टर। कोल माइनिंग से रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सा अप्रोच रिवर्सल रहा है। यहां जो पहले 5% की जीएसटी लगती थी उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 18% का किया है। इसमें आपका कोल माइनिंग से रिलेटेड चीजें जो यूज होती हैं, वैसे जो भी कुछ फ्यूल्स हैं जो कोल से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उन सबको इस कैटेगरी में रखा गया है। नाउ द नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो पहले जहां इस पे 12% का जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 5% का लगेगा। या आप सोलर कुकर यूज कर रहे हैं, या आपने अपना सोलर पैनल्स लगवाए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या आप सोलर टॉर्च यूज कर रहे हैं, सोलर वाटर हीटर यूज कर रहे हैं, तो सोलर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप घर में यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो भी यूज कर रहा है, तो उन सब के लिए इसको खरीदना आसान हो जाएगा, तो इसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी और यूजेज में भी बढ़ोतरी होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। अगर टेक्सटाइल सेक्टर की भी बात करें तो धागे हैं, सुई हैं, या बहुत सारे ऐसे यान हैं या थ्रेड्स हैं, इन सब से रिलेटेड या जो भी चीजें होती थी पहले इस पे 12% का जीएसटी लगता था, तो अब गवर्नमेंट ने इसको भी रिड्यूस करके 5% कर दिया है। सो जो भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो कम हो सके, सो दैट कि हमारी टेक्सटाइल की कंपनीज हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकेंगी मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी और अब्रॉड मार्केट में भी। हम देख रहे हैं जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज टैरिफ लगा रही है इंडिया के ऊपर, तो हमें कॉम्पिटिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट हर एंगल से उसको रिव्यू कर रही है कि कहां कैसे क्या पॉसिबिलिटी है जिसको हम कम करें, सो दैट कि हमारा इनपुट कॉस्ट है वो कम हो सके। इसमें बहुत सारे ऐसे अपैरल्स हैं या फिर आपका रेडीमेड जो क्लोथ्स हैं, एसेसरीज हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें गवर्नमेंट ने कैपिंग ऐसे लगाई है कि 2500 रुपए से नीचे की वैल्यू की जो भी क्लोथिंग अपैरल्स आपके हो गए, जीन्स हो गए, जो भी चीज आप खरीदेंगे उस पे तो आपको सिर्फ 5% ही देना पड़ेगा जीएसटी। बट अगर इससे एक्सपेंसिव है देन new slab will be applicable on that, which is 18%. So now when you are going to buy your clothes, तो आप ये ध्यान बहुत बारीकी से रखें, क्योंकि यह एक मेजर आपके पेमेंट का पोर्शन जीएसटी भी हो सकता है। पहले जो 5% था उसको 8% बढ़ा दिया गया है अगर आपका क्लोथ्स 2500 से ऊपर है। वहीं सिंथेटिक यार्न्स हो गए
और इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं जिसपे पहले 18% का जीएसटी था तो उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। नाउ अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसपे जो पहले 5% की जीएसटी लगती थी अब उसको घटाकर नील कर दिया गया है। तो हेल्थ मेडिसिन जो भी चीजें हैं उनको और अफोर्डेबल बनाया गया है। जो पहले दवाई आप लेते थे अब आपको 5% सस्ता मिल सकता है। एक बार यह जीएसटी रोल आउट हो जाता है, 22 सितंबर से ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है। तो हेल्थ सेक्टर में ही बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिन पे 12% का जीएसटी लगता था तो उसको भी अब नील कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत ऐसे ग्लव्स हो गए, सीजर्स हो गए जो मेडिकल ऑपरेशंस में यूज होते हैं। तो इससे रिलेटेड लिस्ट बहुत लंबी है जिसपे 12% जीएसटी था उसको नील कर दिया गया है सो दैट की अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। उसी में बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें पहले 12% का जीएसटी था तो उसको 5% किया गया है, जैसे एनेस्थेटिक हो गया, आपका पोटासियम आयोडेट हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे केमिकल्स हैं जिन पे 12% का जीएसटी था उसको अब घटाकर 5% कर दिया गया है। अब हम एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। आपके इरेजर हो गए या पेंसिल, बहुत सारी चीजें जिन पे 5% की जीएसटी लगती थी वो अब गवर्नमेंट ने नील कर दिया है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिसपे 12% की जीएसटी लगती थी, जैसे आपका नोटबुक हो गया, कंपास हो गया, पेंसिल, पेन और बहुत सारी स्टेशनरी की आइटम्स डे इन डे आउट स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट ने जीएसटी 0% कर दिया है। वहीं एक प्रोडक्ट जो मैथमेटिकल बॉक्सेज हो गए या फिर ज्योमेट्री बॉक्स हो गए, कलर बॉक्सेज हो गए, इन सब पे पहले 12% था जिसको कि गवर्नमेंट ने 5% का जीएसटी कर दिया है। इसके अलावा हम डे टू डे कॉमन मैन के यूज करने वाले प्रोडक्ट्स की भी बात करें तो उसमें भी जितनी चीजों पे 12% की पहले जीएसटी लगती थी उसको गवर्नमेंट ने 5% की कैटेगरी में ला दिया है। जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया, कैंडल हो गए, आपके मैच स्टिक हो गए, आपके फीडिंग बॉटल्स हो गए, इसके अलावा टेबल वियर हो गए, आपके हैंड बैग्स हो गए, शॉपिंग बैग्स जो भी जूट के बने हुए हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है। ऑल द मेनी ऑफ डे टू डे थिंग्स जिसपे आप पहले 12% पे करते थे वह आपको अब सिर्फ 5% पे करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनपे 18% की जीएसटी थी तो उसको रिड्यूस करके 5% का कर दिया गया है, जैसे टेलीकॉम पाउडर हो गया, फेस पाउडर हो गया, हेयर ऑयल, शैम्पू। तो हेयर केयर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, शेविंग क्रीम हो गया, आपका डेंटल फ्लॉस हो गया, इन सब चीजों को 5% की कैटेगरी में लाया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पे देखेंगे तो लगभग 10% की सेविंग आपकी होने वाली है। जिस टीवी पे, फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन, आप जो भी अप्लायंसेज यूज करते थे उस पर 28% का जीएसटी देते थे उसको अब रिड्यूस करके 18% जीएसटी के कैटेगरी में लाया गया है। सो स्ट्रेट अवे यू विल सेव 10%। वहीं अगर हम पेपर सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे रिलेटेड सेक्टर से प्रोडक्ट्स थे या ऐसे डे टू डे यूजेज वाली कंज्यूमेबल्स थे या फिर इक्विपमेंट्स थे जिसपे 12% का जीएसटी लगता था उसको अब गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके नील कर दिया है। वहीं अगर हम वुडन प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 12% की जीएसटी लगती थी वो अब रिड्यूस होके 5% का रह गया है। तो वहीं अगर कुछ प्रोडक्ट और रिलेटेड चीजों की बात करें तो वहां पे 12% से बढ़ाकर 18% का जीएसटी भी किया गया है, जिसमें कि आपका केमिकल वुड पल्प हो गया या फिर अनकोटेड पेपर एंड पेपर बोर्ड हो गए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसपे जो 12% का था आपका वो 18% हो गया है। मोरलेस बहुत ज्यादा ये सब इंडस्ट्रियल यूजेज में आती हैं चीजें। वहीं अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जहां 28% का जीएसटी एप्लीकेबल था वहां गवर्नमेंट ने उसको 18% वाली कैटेगरी में डाला है, जिसमें कि आपके 2 व्हीलर्स भी हैं, 3 व्हीलर्स भी हैं, 4 व्हीलर्स भी हैं। इन सब चीजों पे पहले आप 28% का जीएसटी देते थे तो जिसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके अब 18% का कर दिया है। अब इसमें भी कैपिंग ये है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे 350 सीसी का अगर बाइक आप लेते हैं नीचे तब तो 18% आपका जीएसटी रहने वाला है, बट आप 350 सीसी से ऊपर की 2 व्हीलर बाइक कोई भी लेंगे तो वो आपका सिंटेक्स कैटेगरी में जाएगा एंड यू नीड टू पे 40% ऑफ जीएसटी। सेम वे लगभग 1500 सीसी या फिर कुछ कैटेगरीज में 1200 सीसी से ऊपर की आप 4 व्हीलर लेते हैं देन यू हैव टू पे 40% ऑफ टैक्स एज अ जीएसटी बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड इन सिंटेक्स कैटेगरी। तो आप अगर नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, बाइक लेने की सोच रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है कि ध्यान से आप देख ले कितने सीसी की गाड़ी है, अदरवाइज इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। कहां 18% और कहां 40%, तो ऑलमोस्ट 20-22% का डिफरेंस आपका आ सकता है। मतलब लाख रुपए पे 20 से 22 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज की बात करें तो जहां पहले 12% की जीएसटी लगती थी अब गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया है। अब हम स्पोर्ट्स गुड्स की बात करें तो आप कुछ भी बास्केटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो या फिर आप वॉलीबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो तो इतनी सारी चीजें आती हैं। बच्चों के टॉयज होते हैं,
वुडन टॉय है, प्लास्टिक टॉय है, मेटल टॉय है, तो ये सारे इस कैटेगरी में है। और जहां पहले आप 12% जीएसटी देते थे, अब आपको सिर्फ 5% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है इंपोर्टेड गुड्स का। ड्यूटेबल आर्टिकल्स जो पहले 28% की जीएसटी लगती थी, उसमें भी काफी चीजों पे गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 18% का जीएसटी कर दिया है। जैसे इसमें ऑल जो भी ड्यूटी रिलेटेड आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो बाहर से आती हैं और आप इंपोर्ट ड्यूटी पहले पे करते थे, तो अब उस पे जीएसटी रिड्यूस करके 18% कर दिया है। वहीं अगर हम लेदर सेक्टर की बात करें तो लेदर सेक्टर में भी 12% जीएसटी को रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 5% कर दिया है। अब इसमें आपके लेदर के शूज हो गए, हैंडबैग हो गए, जो भी लेदर से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एंड यूजर प्रोडक्ट्स होंगे, वो सारी कैटेगरी कवर की गई है। नाउ द नेक्स्ट बिग सेक्टर इज डिफेंस। तो डिफेंस सेक्टर में भी पहले 12% का जीएसटी लगता था, चाहे वो वॉकी टॉकी हो या फिर टैंक्स हो, आर्म्ड फाइटर व्हीकल हो, एयरक्राफ्ट हो, तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट 12% का जीएसटी लगाती थी, उसको अब रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। तो इससे भी जो डिफेंस कंपनी है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे व्हेन दे हैव अ ऑर्डर फॉर एक्सपोर्ट। और सेम वे कंपनीज जब अपने आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स को जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग कम हो रहने वाली है। नेक्स्ट इज फुटवेयर सेक्टर। अगर हम फुटवेयर सेक्टर की बात करें तो यहां भी लगभग 12% जो जीएसटी था उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। बट अगेन यहां भी कैच है कि 5% जीएसटी तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका फुटवेयर 2,500 रुपए पर पेयर के नीचे रहेगा। अगर 2,500 से ऊपर बढ़ता है देन 18% ऑफ जीएसटी इज एप्लीकेबल। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे मिसलेनियस आइटम्स हैं जिसपे 12% की जीएसटी लगती थी, उसको अब घटाकर 5% कर दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसपे 12% का जीएसटी था, उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जिसमें कि आपके मेंथॉल हो गए या मेंथॉल क्रिस्टल्स हो गए, जैसे पिपरमिंट मेंथा ऑयल हो गया, तो इस तरीके की बहुत सारी सुपरमिंट ऑयल हो गए, तो इन सब चीजों को 18% की कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है। वहीं आर्म्स, बहुत ऐसे जो पर्सनल आर्म्स लोग रखते हैं, जैसे आपके पिस्टल हो गए या रिवॉल्वर हो गए, तो इन सब चीजों को भी सिन टैक्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है। जहां पहले इन सब चीजों पे सिर्फ 28% की जीएसटी लगती थी, अब इस पे 40% का जीएसटी लगेगा। स्मोकिंग पाइप्स हो गए आपके, इसको भी सिन कैटेगरी में डाला गया है। अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो यहां भी जो पहले 12% का जीएसटी था उसको रिड्यूस करके 5% का किया गया है। कुछ चीजों पे जहां 28% का जीएसटी था उसको रिड्यूस करके 18% किया गया है। अगर हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की बात करें, जो हाथ से चीजें बना के हो, चाहे वुड के टॉयज हो या हैंडबैग हो या फुटवेयर हो, तो उन सब में भी जो 12% की जीएसटी थी उसको रिड्यूस करके 5% किया गया है। इसमें आपकी ज्वेलरीज भी आ जाती हैं, क्योंकि उसमें भी कई बार हाथ हैंडवर्क रहता है काफी सारा। कार्व्ड स्टोन के प्रोडक्ट्स हो गए, ग्लास के हो गए, जिसमें भी हैंड का इस्तेमाल होता है, तो उन सब चीजों पे जीएसटी रिड्यूस किया गया है। इसमें बहुत सारी मशीनरीज, इंजिन जो फैक्ट्रीज में यूज होती हैं, उन सब पे भी जीएसटी का रिडक्शन हुआ है। जहां 12% की जीएसटी लगती थी उसको रिड्यूस 5% पे किया गया है, और जहां 28% का जीएसटी लगता था उसको रिड्यूस करके 18% किया गया है। सो इट्स अ कैटेगरीज शिफ्ट। इसके अलावा अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सबसे की है इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विसेज, इसमें जो भी आप इंडिविजुअल प्रीमियम पे करते थे उस पे भी आपका 18% जीएसटी एप्लीकेबल था, तो उसको अब एग्जम्प्टेड किया गया है। तो आप अगर अपना मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करवाने वाले हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू लुक इनटू इट, और आप देखना, आपको थोड़ा माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि जीएसटी का इंपैक्ट आपके प्रीमियम पे आया है और अब अमाउंट पहले से कम होनी चाहिए। सेम वे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां 12% थी उसको 18% किया गया है, जो 5% था उसको नील किया गया है, और 12% वाले को 18 किया गया है। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर सेगमेंट में या फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी सी रीसफलिंग यहां पे भी की गई है। अभी हमने ये समझा जीएसटी का रीसफल, कैटेगरी की शिफ्टिंग किस सेक्टर में हो रही है और इसका कैसे इंपैक्ट आपका डे टू डे एक्सपेंसेस पे होने वाला है, आपकी सेविंग होने वाली है। तो आप इस एनालिसिस को अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग या पोर्टफोलियो रीसफलिंग में भी यूज कर सकते हैं। किस इंडस्ट्री पे इंपैक्ट कम हो रहा है, उस हिसाब से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है और अकॉर्डिंगली उनके प्राइसेस में भी मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। ये सब सारी चीजें हैं। अब यहां सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट यह करना चाहता हूं कि जो भी इंप्लीमेंटिंग ऑथोरिटीज हैं उनको थोड़ा सा मॉनिटर ज्यादा रखना पड़ेगा, सो दैट कि जो भी यह जीएसटी का रिडक्शन है वह स्ट्रेट अवे कस्टमर को पास किया जा सके। क्योंकि प्रीवियसली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे, नॉट एट अ मास बट या लिटिल बिट हियर एंड देयर, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन में गैप रह जाता है, जिस वजह से
वो जीएसटी का कॉलम तो हटा देते हैं बट टोटल अमाउंट पे इंपैक्ट वही रखते हैं सो दैट कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। तो इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करना पड़ेगा सो दैट कि जहां पे भी जीएसटी रिड्यूस किया गया है उसके जो भी बेनिफिट्स है वो कस्टमर को स्ट्रेट अवे पास किया जा सके, उनकी सेविंग्स हो, उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचे सो दैट कि वो उनकी परचेजिंग पावर और बढ़ेगी। एंड नाउ इट्स फेस्टिवल टाइम इज कमिंग, अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, इसके बाद नवरात्रा आने वाला है, फिर दीपावली, फिर छठ। सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा स्पेंडिंग कर सकते हैं। इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं और लाइव करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दैट कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।